पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बंदी धड़ेबंदी की सूरत भी नजर आ रही है। जहाँ जहाँ ये हारे वहाँ ये रोना है आज तक कि वहाँ जनाब धांधली हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक जानिब तो अब इलेक्शन की तैयारियों की सूरत नज़र आ रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले के इलेक्शन हो गए, दूसरे मरहले की तैयारियां हो रही हैं और उसके बाद अगला जो साल शुरू हो रहा है उसमें तवक्को की जा रही है कि पंजाब हुकूमत भी अपना वादा पूरा करते हुए बल्दियाती इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में जिस किस्म के नताइज आए उसके बाद दूसरे मरहले के लिए खुद मॉनिटरिंग की बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रिपोर्ट मांगी गई कि क्या वजूहात हैं वो रिपोर्ट दी जाए और रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें उससे पहले डिस्कस हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बंदी धड़ेबंदी की सूरत भी नज़र आ रही है। लेकिन खुद वज़रा भी ये कह रहे हैं कि महंगाई का मामला है जिसकी वजह से ये नताइज हुए। तो क्या पंजाब जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कदरे कम जो है अपनी नशिस्तें रखती है MPAs की MNAs की निस्बतन खैबर पख्तूनख्वा के, तो वहाँ पर नताइज क्या खासे मुख्तलिफ नज़र आ सकते हैं। आज इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म जो खुद मॉनिटर कर रहे हैं तो क्या उनके मॉनिटर करने के हवाले से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो पंजाब हो, तो क्या तब्दीली हो सकती है, क्या बेहतरी हो सकती है। क्योंकि वज़ीर आला महमूद खान के हवाले से तो शायद शिकायतें कम होंगी खैबर पख्तूनख्वा में अपने उनके MPAs MNAs के हवाले से, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से खासी शिकायतें भी, ग्रोह बंदी भी, ग्रुपिंग भी, वो भी मामला सामने है। बहरहाल दूसरा इत्तेहादियों का मामला है जो पंजाब के अंदर उनके पास है, उनकी एक अलग शनाख्त है, वो अपनी अलग शनाख्त के साथ लगे हुए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर जो है वो खड़े होंगे। इस वक्त सूरत हाल जो है वो सियासी मंजरनामा किस जानिब जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त आसिफ बाजवा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। आसिफ बाजवा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब आपके वक्त का भी। बसरा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये सूरत हाल KPK की आपके सामने हो गई जहाँ आपकी 8 साल की हुकूमत थी। अच्छा, बसरा साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरे लगा रही है, जरदारी साहब ने कहा लाहौर में, वफाक में, लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल हुकूमती वज़रा का आया है उन्होंने कहा कि सारे खेमे में हो जाएं। सियासी बोनों के जो हैं वो कद सूरत हाल और होती है, जब ज़मानत लेनी होती है तो व्हील चेयर पर आ जाते हैं और जब बढ़ के मारनी होती है तो अपने कद से ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मार रही है। आमिर हसन साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची, मेरे ख्याल में म्यूट है आवाज़। मैं चाहूँगा कि आप अपने आवाज़ को खोल लीजिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब से हम जो है वो बात करते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तैयारी करिए क्योंकि पिछले 2 ज़िमनी इलेक्शन में बहरहाल वो जो कम बैक की सूरत हाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर में, फिर उसके बाद खानेवाल में वो नज़र आ रही है। अब अगला मरहला जो है वो बल्दियाती इलेक्शन का है जो 3 माह के बाद तवक्को की जा रही है कि पंजाब के अंदर हो जाए। आसिफ बाजवा साहब से बात कर लेते हैं। जी आसिफ बाजवा साहब, अगर आप सुन सकते हैं। बाजवा साहब, मुझे बाजवा साहब आपको आवाज़ आ रही है? आसिफ बाजवा साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल सियासी मामलात के हवाले से हम बात करें तो तनकीद का रुख भी खासा तेज़ हो गया और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बाद से ऐसा लग रहा है कि PDM की जो बाकी मानदा जमातें हैं, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 को निकाल कर उसमें इन रिज़ल्ट्स के बाद खासी जान आ गई है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब ज़्यादा एक्टिव हो रही है कि जिस किस्म का नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में रहा है उसके बाद बाकी जमातें अपना हिस्सा और अपनी चीज़ें जो हैं वो खासी तेज़ भी कर सकती हैं अगले बल्दियाती इलेक्शन में। और बल्दियाती इलेक्शन आप जानते हैं कोई बड़ा एक की रोल अदा करते हैं क्योंकि उस वक्त के काउंसलर्स, उस वक्त के यूनियन काउंसिल्स के लोग, उस वक्त के मेंबर्स, तमाम के तमाम आम इंतखाबात में जो उनका रोल होता है वो बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि जो वर्कर है, जो निचली सतह की जमहूरियत के लोग हैं, वही अपने लोगों को बाहर निकाल कर
हुकूमत जो है वो हैं। उस्मान सईद बसरा साहब से बात कर लेते हैं। बसरा साहब, ये क्या नताइज थे सर खैबर पख्तूनख्वा के, और अब पंजाब में सूरत हाल तो ख़ासी मुख्तलिफ है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ, वो ताकत और वो तवील तजर्बा हुकूमत का वहाँ नहीं रहा जो खैबर पख्तूनख्वा में था। तो अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं, तो कह रहे हैं कि यही नताइज होंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते रहे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ नहीं होगा। अपोजिशन तो आपसे यही डिमांड कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका। देखिए जी, जो अपोजिशन है ये पाकिस्तान का एक थिएटर का एक ग्रुप है जो सारे के सारे यहाँ पे जुगते मारने के लिए टेलीविज़न के ऊपर तशरीफ़ ले आते हैं। इनकी सीनियर लीडरशिप हो या जूनियर कैडर के लोग हों, मेरी तरह के बिल्कुल बेचारे सारे के सारे बिल्कुल बेअकल की, बेफ़हम, नाकाबिल फ़हम बातें करते हैं। मुझे बताइए कि जब जनरल इलेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ ये जीते हैं तो वो इलेक्शन तो है अपना आप आब ज़मज़म से धुला हुआ, उसको कहते हैं बड़ा अच्छा है, फ्री है, फेयर है, लेजिटिमेट है, कमाल के अवाम के वोट की रिफ्लेक्शन है। और उसी इलेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ ये हारे वहाँ ये रोना है आज तक कि वहाँ जनाब धांधली हो गई। मसला ये है कि इस अपोजिशन को चाहिए लूट मार, वो पैसे की लूट मार हो, वो अवाम के वोट की लूट मार हो। ये लूट मार की बेस पे जो भी होगा, वो इलेक्शन का रिजल्ट हो, वो पाकिस्तान के पैसे हों, वो आम पब्लिक का पैसा, उसको ये जायज़ समझते हैं और उस पर वाह वाह करते हैं। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत से रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मेरे वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर आज़म के हिस्से में आए हैं, और वो रिकॉर्ड ये है, उसमें एक बहुत बड़ा कि उन्होंने जो सही मानों में ग्राफ के ऊपर एक इलेक्शन करवाए हैं और लोगों ने कहा कि इस इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरह से आ सकते हैं। लेकिन आफरीन और कमाल है मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने इसके ऊपर सियासत नहीं की। सबसे पहले तो उन्होंने इक़्तिदार को सही मानों में नीति सत्ता के ऊपर ट्रांसफर करने के सिस्टम यानी लोकल बॉडीज इलेक्शन पे इलेक्शन करवाए हैं। हाँ, मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी से पहले ये सवाल करें ना, लूट मार के 13-14 साल आपको हो गए सिंध के अंदर, तो आप तो वहाँ इलेक्शन ही नहीं करवाते। मुझे बड़ा हौसला है इसके बावजूद भी ये लोकल बॉडीज के ऊपर आके यहाँ पे टीवी पे कमेंट्री करते हैं और इनके लीडर जो हैं वो बड़े बड़े बयान दागते हैं जिनका जमहूरियत से खुद कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान साहब, लेकिन रिकॉर्ड तमाम तर रिकॉर्ड के बावजूद उस्मान साहब, सूरत हाल ये है कि वो वोट की रिफ्लेक्शन में तो आवाम ने फिर आपको कबूल नहीं किया, रिकॉर्ड भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, खारजा पॉलिसी में वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा एक संगे मील उमूर कर लिया, लेकिन अवाम ने वोट जो देना था वो वही था कि वो गवर्नेंस के वो मामलात हैं जो महंगाई की सूरत में अवाम आपसे फिर खुश नहीं है ना खैबर पख्तूनख्वा की, जिन्होंने दोबारा आपको मुंतखब किया। ये भी एक हिस्ट्री थी आप लोगों के लिए कि दोबारा मुंतखब हुआ 18 में, लेकिन अब आके 21 के आखिर में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए तो वहाँ सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो गई। मुदस्सर, देखिए मसला ये है कि ये एक पहले मरहले के इलेक्शन है और हम खुले दिल से मान रहे हैं कि हम इलेक्शन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स, उसकी बहुत सी वजूहत है ना, मुझे उसका पता है पार्टी के अंदर हमारे क्या मामला हैं, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा मैं हम उसको खुद देखूंगा, मैं उसको ग्रुपिंग के। लेकिन आप मुझे बताइए, ये क्रेडिट तो कम से कम दीजिए कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को उस गंद से पाक किया है जिसमें ये दोनों जमातें लिथड़ी हुई हैं कि जब इलेक्शन हार जाएं तो रोना शुरू कर देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आ गई। क्या मेरी पार्टी के किसी एक आदमी ने ये कहा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई या इस्टेब्लिशमेंट आ गई, या जनाब अली वो फौजी वोट डाल गए, वो जी रूहें आ गई वोट डाल गई, वो जी ये अपना महकमा ज़राअत आके वोट डाल गया। मसला ये है कि आपको भी टेलीविजन के ऊपर आप जो सब लोग जो राय बनाते हैं, पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहिए और आपके तवज्जो से पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में एक ही एक्सेप्शन, इसका नाम इमरान खान है, जिसके लोगों ने अपने लोगों पे नैब के केसेस बने, नैब को या अदारों को गाली नहीं दी, हमारे लोग अंदर हुए पकड़े गए, हमने अदालतों को गाली नहीं दी, हम इलेक्शन हारे, हम इलेक्शन कमीशन या इदारों को गाली नहीं दे रहे हैं। हमारे वजीर आज़म ने कहा कि हम अपने अंदर के नकायस को दूर करेंगे, बेहतरी करेंगे। लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि ये कहा जाए जी महंगाई, मेरी बात सुनिए, जहां पे पीटीआई वहां पे जीती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वहां महंगाई नहीं थी। मसला ये है कि कैंडिडेट की सिलेक्शन एक मसला थी और शर्म आनी चाहिए। वो तमाम ये बस साहब इस पे हम बात करते हैं महंगाई थी या नहीं, ये तो बुजरा जो कह रहे हैं वजीर मनसूबा बंदी, उनका बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है, वजीर आज़म का मुख्तलिफ बयान है, शौकत यूसुफजई साहब मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, हम इस पर बात करते हैं। लेकिन आमिर हसन साहब वैसे साहब हमारे साथ हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब पंजाब में डेरे लगा रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं मरकज़ पंजाब इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो
एक तरफ तो सिंध पर उस पर सवाल है, तमाम की तमाम सियासी जमातें आपके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं यहाँ के बल्दियाती निज़ाम में। खैबर पख्तूनख्वा में आप एक बड़ी जमात थे, वहाँ पर आप नज़र ही नहीं आए हैं, एक सीट के साथ हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने सालों में दोबारा रिवैम्प नहीं हो पाई है। जो भी बल्दियाती निज़ाम सिंध में आएगा तमाम लोगों की मुशावरत से आएगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत पे यकीन रखती है। मुतफ़िका आइन देने वाली और आइन को रिवाइव करने वाली जमातें आप बेफिक्र रहें। और सर मुतफ़िका तो नहीं आया ना सर, अब तो बिल हो गया, मंजूर हो गया, बिल हो गया, वो तो अब एहतजाज करने वाले एहतजाज कर रहे हैं। मुदस्सर साहब, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हम गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, सही, और हम ऐसा ही कानून करेंगे। ये अमेंड करना भी हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं। अगर लोगों के उस पर रिजर्वेशन होंगी तो हम खत्म करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ जो हारने वाले जिनके 100-100, 200 वोट आए हैं सिंध में, उनकी बात तो नहीं सुनी जा सकती ना। ये जो बैठे हैं सिंध में, इनके तो ये कराची से सिर्फ जिताए गए हैं। वो लोग जो वो जो जैदी वैदी वजीर हैं इनके, वो तो काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे और 2 साल के बाद वो डायरेक्ट MNA हो गए। जैसे हुए वो आपको पता चल गया। वोडा पहले MNA का इलेक्शन जीता और अब 6 नंबर पे आई है PTI NA 249 के अंदर। तो इनकी औकात तो आपको पता है कि जितना मर्जी शोर करें, सिंध की परफॉर्मेंस और सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस को सिंध के अवाम वोटों से जज करेंगे, इनकी बातों से तो जज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, हम जब भी बल्दियाती निज़ाम वाहिद सिंध है जहाँ पे बल्दियाती निज़ाम के तहत तमाम हुकूमतों ने अपना वक्त पूरा किया है। भले वो MQM की हमारी मुखालिफ हुकूमतें थी कराची में, हमने वक्त पूरा करने दिया है, हमने तोड़ी नहीं है। फिर ये बात कि जो वज़रा और इनके नुमाइंदे जमहूरियत की बात करते हैं, कोई मेरे ख्याल से इनका जमहूरियत से क्या ताल्लुक है। शुजा पाशा के कंधों पे सवार होके आने वाले सिलेक्टेड हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं। भाई आपको शिकस्त फाश हुई है आपके अपने सूबे से, जहाँ पे आप पिछले 10 साल से हुकूमत में हैं। तो अगर आप में शर्म है तो फिर रिजाइन करें और घर जाए। और आपने जो पीपल्स पार्टी का कहा है, पीपल्स पार्टी के वोट्स चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, हमारे 10-10 गुना वोट बड़े हैं। अगर हमारा पहले 1000 वोट था तो 10,000 हुआ है, 10,000 था तो लाख हुआ है। मैं आपको पेशावर की मिसाल देता हूँ कि पेशावर में पीपल्स पार्टी ने 50,000 के करीब वोट लिया है और ये 50 ठीक हो गया। इस पे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होती है। मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ भी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। अब इस वक्त सूरत हाल जो है वो ख़ासी मुख्तलिफ है कि अब बल्दियाती इलेक्शन की जो तैयारी है वो अगले आने वाले आम इंतखाबात की तैयारी का पेश ख़ैमा भी होता है। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। बाजवा साहब, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की क्या तैयारी है? पहले तो 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन 2 तरह की चीज़ों के हवाले से एक तो क्लैरिटी हो कि अपोजिशन लीडर जो है वो अब लीड कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं। वो बात हो रही है कि जी वज़ीर आज़म के लिए वो होंगे तो सब सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से कहा जी कि फ़ाइनल फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। कि ये जो इख्तलाफ 2-4 दिन के बाद फिर ऐसी कुछ 2-4 बातों में आ जाता है, इसके बारे में बताइए। दूसरा, अब पाकिस्तान मुस्लिम नून क्या सोच रही है? जब वहाँ से तो आपने जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट कर लिया है, दूसरे मरहले में क्या आप बल्दियाती इलेक्शन का वहाँ और फिर पंजाब में तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात यह है कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो लोग ये कहते थे कि नून में से मीम निकलेगी, नून में से शीन निकलेगी, ये सब उनकी गलतफहमी है और ये वो अपने आप को झूठी तसल्लियां देना चाह रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे जो उन्होंने किया, उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इनका प्रेसिडेंट बनाया जी। ये नवाज आएंगी या शहबाज शरीफ साहब आएंगे, पार्टी के अंदर किसी किस्म की नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत पार्टी के इजलास में किया जाएगा और जिसका भी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे वो हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होगा इंशाल्लाह। इसमें कोई किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2,
अब मैं आता हूँ पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मतलब, मैं ये समझता हूँ कि इमरान न्याजी साहब ने जब पंजाब के इलेक्टेड इदारों को, जो जिनकी मुद्दत है, ये कह रहे हैं अब इन्होंने इनको अदालतों ने बहाल किया, लेकिन 1 साल तक इन्होंने कोई चार्ज नहीं लेने दिया। अब उन्होंने चार्ज लिया तो साथ ही उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, एक नया नोटिफिकेशन गवर्नर ऑफ पंजाब के लिए से जारी कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो उन लोगों का हक है जिन लोगों को 4 साल की मुद्दत जी हाँ बिल्कुल काम करने दिया जाए, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं और उनकी पिटीशन भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों का राइट है जिन्होंने अवाम और उनका बाजवा साहब से हम बात करते हैं। मेरे सिग्नल्स का कोई इशू आ रहा है, उनकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है, हम भी नहीं सुन पा रहे हैं, हमारा पैनल भी और लोगों के तक भी। दोबारा से हम रब्ता करते हैं बाजवा साहब आपसे। उस्मान सईद बसरा साहब, एक तो जानिब क्रेडिट बहरहाल जाता है, आपने पूरा रीवैम्प किया है पंजाब के अंदर भी और वहाँ पर भी बल्दियाती, जो आप कह रहे थे कि क्रेडिट, हम क्रेडिट बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब सर एक मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को एक चुटकी में आपने घर भी भेज दिया था, ये भी डिक्टेटरशिप वाला एक अमल है जो आप लोगों ने किया। इसको भी बहरहाल आपके ही सर सेहरा जाता है कि एक जानिब आप डिक्टेटरशिप का रवैया अपनाते हैं, दूसरी जानिब आप पूरे उस निज़ाम को रीवैम्प करने का सेहरा लेते हैं। तो अब बल्दियाती इंतखाबात पंजाब को, क्या आप खुद पंजाब में जिम्मेदारी भी आपकी जमाती तौर पर है सर, यहाँ तो आपके लिए मज़ीद टफ है, यहाँ पर किस तरह से आप करेंगे? अब यहाँ पर आपके इत्तेहादी तो आपके निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो अपने इलेक्शन है, आपका अपना इलेक्शन है, तो यहाँ कैसी तैयारी है अब आपकी? देखिए मुदस्सर, मैं जिस आदमी का मुकल्लद हूँ सियासत के अंदर, जिसका नाम इमरान खान है, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बिल्कुल अलग से उसकी मिसाल, कोई उसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती। वो एक बहादुर आदमी है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है करप्शन का, वो एक साफ आदमी है, उसने अपने ख़ानदान को नहीं नवाजा है, उसने अपनी मेहनत से 22-23 साल में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर तक की मकबूल तरीन सियासी जमात बनाया है। अब मुझे देखिए कि अभी जब मैं और आप यहाँ टेलीविज़न पे बहस कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून जो है वो आखिरी नंबर पे, आखिरी से 1 नंबर इनका ऊपर है, यानी कि केपीके के अंदर 3 सीटें इन्होंने ली हैं, जिसके ऊपर बगलें बजाते फिर रहे हैं। सारी इनकी जमात जो है वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रही है कि पता नहीं वहां पे क्या हो गया। इनसे पूछे इनकी सीटें कितनी हैं? 3। और ये जो भाई साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हर 5वीं बार कहते हैं जी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, फलाने को भी नहीं आती, धमकाने को भी शर्म नहीं आती, और इनकी 1 सीट है वहां पे। एक चीज तो अब इन रिजल्ट से और पाकिस्तान की सियासी जो मंजरनामे पे वाजिया हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासी पार्टी है जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जिसकी प्रेजेंस पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के 4 कोनों में मौजूद है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूनी सिंध की पार्टी है, क्योंकि अभी आमर ने कहा कि पीपल्स कराची में इनका कोई लेन देन नहीं है, तो ये अंदरूनी सिंध की पार्टी है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। तो पहली बात ये मैं गुजारिश करूं कि जब ये अपना कंपैरिजन करते हैं पीटीआई के साथ, तो थोड़ा अपने कद के मुतालिक देख लें कि ये रीजन्स की पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, ये हम एक मरकजी सियासत के अंदर हैं। और ये भी आप देखिए कि अगर ये कहते हैं जी बल्दियाती निज़ाम सबसे पहले विलेज काउंसिल का पिछली हुकूमत के अंदर केपी में हम लेके आए, पाकिस्तान के अवाम को एम्पावर करने का, और कतई नजर इसके उसका रिजल्ट क्या है, कौन सी जमात एम्पावर हो रही है। हम जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन करवा रहे हैं, पाकिस्तान के दूसरे नंबर के इलेक्शन, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर भी। मेरा वजीर आजम जो बहादुर आदमी है, जिसका रिकॉर्ड भागने का नहीं है, ना 40 संदूक लेके कभी भागा, ना मुल्क से एक बीमारी का बहाना करके कभी भागा, ना वो गीदड़ है, ना वो चूहा है, ना वो एक दिन बयान देता है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और अगले दिन बरामद दुबई में जाके होता है, वापस नहीं आता। वो बहादुर आदमी है, पाकिस्तान के सियासी निजाम में अवाम पाकिस्तान का हक देने के लिए वजीर आजम बना है, जो कि वो करके दिखा रहा है। अभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से कि वो तो जब जेल में पकड़े गए 2007 में, तो वो वहां रोते रहे, फिर पंजाब की जो हुकूमत थी उसके साथ कोई उनकी बातचीत हुई और वो वहां निकले। अभी ये वो बता रहे थे।
मेरा ख्याल में हम संजीदा बात कर रहे हैं, और दुनिया में बड़े बड़े झूठे आपने देखे होंगे। तो ख्वाजा साहब का तो अपना ही एक, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका अपना ही एक डायलॉग है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यानी कि एक बात जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इसको जानता है कि इमरान खान एक बहादुर, सच्चा और खरा आदमी है। इसके ऊपर तो कोई, अब ये कर क्या रहे हैं? मसला ये है कि ये इक्वेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है पॉलिटिकल इक्वेशन इमरान खान की जरदारी और नवाज शरीफ से नहीं बनती, वो ऊपर का आदमी है। अब ये सारी सियासत ये कर रहे हैं, जी इमरान खान चोर है, जी इमरान खान तो खाइन है। मसला ये है कि क्योंकि खुद आपको पता है कि नवाज शरीफ जितनी दफा भी पकड़ा गया, जेल में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वजीर आजम है जो हमेशा भाग जाता है। 40 इनकी जमात का सच बोलना या बहादुरी की बात करना तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सूरज मगरब से जा निकले। सही हो गया। तो मैं नहीं करते। तमाम सूबों के अंदर मुदस्सर एक बात सिर्फ जी मुझे आगे एक बात सिर्फ मेरे लिए लीजिए। इस तमाम हालात के बावजूद जो आप केपी में बता रहे हैं, हम दूसरे नंबर पे वहां खड़े हैं, एक नंबर की जो हमसे एक नंबर आगे JUIF खड़ी है। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे, उससे भागेंगे नहीं। पाकिस्तान के लोगों को उनकी जो हक है हुकूमत का वो देंगे ग्रास रूट लेवल तक। पंजाब आप कह रहे हैं पंजाब में इंतखाबात भी करवाएंगे, ग्रास रूट लेवल पर जो हुकूमत के इख्तियारात हैं वो भी कन्वर्ट होंगे। ये जी बाजवा साहब मुकम्मल कीजिए, मैं आमिर भाई की तरफ से। जी बाजवा साहब, देखिए बात ये है, उस्मान बसरा साहब भाई हैं, ये आज पता नहीं ये एक लफ्ज उनको याद आ रहा है कि वो बड़ा बहादुर है और वो बड़ा सच्चा है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना झूठा सियासतदान कोई नहीं है, इतना यू टर्न लेने वाला कोई सियासतदान नहीं है जितने झूठ इस शख्स ने। जो 126 दिन का नाच गाने का कंसर्ट का प्रोग्राम था, जहां पे डांसिंग फंक्शन होते थे, जहां पे PTV पे हमला हुआ था, जहां पे पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ, जहां पे ये कपड़े सुखाते थे सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, जितने झूठे वादे, जितनी झूठी बातें पाकिस्तान की तारीख हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे झूठा शख्स इमरान खान है। अच्छा इसने कहा कि मैं 3 माह के अंदर करप्शन खत्म करूंगा। इसने कहा कि अगर कोई $1 महंगा होता है, ₹1 महंगा गिरता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। इसने कहा कि अगर पेट्रोल 1 लीटर ₹1 बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। और ये बात हमारी करते हैं उस शख्स की जिसका नाम पनामा में नहीं था, जिसको गलत तौर पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में उसका केस सुना गया और उसके लिए कोई अपील का कोई अपीलेट कोर्ट नहीं थी। और अपने सलाह लेने की बिना पे जो इलेक्शन कमीशन का काम था, सुप्रीम कोर्ट की पर जो बातें जावेद हाशमी ने, जिसको ये कहते थे पहले ये बागी था फिर वो दागी हुआ, उसने कहा था कि इमरान न्याजी साहब ने मुझे खुद बताया है कि नवाज शरीफ को अदालतों के जरिए पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाल दिया जाएगा। और वो बातें सारी सच साबित हुई। मैं ये समझता हूं पाकिस्तान में आज तक इतना झूठा शख्स नहीं आया सियासत में जितना इमरान ने। चले सर, आप कह रहे हैं वो झूठा है, वो कह रहे हैं सच्चा। मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब बैक टू द पॉइंट आते हैं। हम कुछ जमातों के हवाले से बात कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर, क्योंकि आप खुद पंजाब में इलेक्शन भी लाहौर में इलेक्शन लड़ चुके हैं, पंजाब की सियासत है आगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर कहाँ स्टैंड कर रही है बल्दियाती इलेक्शन में? क्योंकि बल्दियात ही आपको मालूम है ये सबसे बुनियादी चीज़ है जो अगले आने वाले आम इंतखाबात के लिए रुख मुतय्यन करता है। पहले तो मुदस्सर साहब मैं एहतजाज करता हूँ, आपने पहले 25 मिनट मुझे बिठाया, 1 मिनट के बाद वक्फा ले लिया। मैं 45 मिनट से आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ और आप एक तरफा प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हें बुला के उन्हीं के सुने जा रहे हैं और मुझे मौका भी नहीं दे रहे हैं बात करने का। लेकिन तरीकाकार मैं आपके लिए मौका है सर, अभी हम ब्रेक लेंगे, फिर भी आपके लिए मौका है, ब्रेक नहीं लेंगे, आपके लिए मौका। जी बैरिस्टर साहब, अगर आपको ये लग रहा है मैं वैसे बैलेंस चीज़ें वो कर रहे हैं, सिर्फ सवाल दर सवाल वहाँ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए चल सर आमिर भाई चलें। जी पहली बात ये है कि आपने अभी लहजा देखा, ये बदतमीज और मुनाफिक लोगों का एक टोला है। अभी इसने उस्मान ने बात की है और 3 दफा पिछली बातों में भी लफ्ज इस्तेमाल किया है, शर्म करो शर्म करो, और उसके बाद ये दूसरों को कहते हैं इमरान खान के चेले हमें बताएंगे कि जुबान क्या होती है, गुफ्तगू कैसे करनी है। देखिए मैं आपको बल्दियाती इलेक्शन का KPK की पहले आपने बात की है, KPK के अंदर हमारी तंजीम 1 महीना पहले आई थी, हम लोग सही इत्तेहाद नहीं बना सके। हमारा और ANP का फितरती अलायंस है, हमने वहां पे हुकूमत की है इकट्ठी पिछली जब 2008 के अंदर,
ANP और हमारा पेशावर में वोट मिलाएं तो 1 लाख बनता है, ये जो हमने लिया है। और जो जीते हैं PMLN और मौलाना साहब, उनका 62,000 वोट है और ये तीसरे चौथे नंबर पे है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अलायंस बनाएं तो वो पेशावर हो, नौशहरा हो, मर्दान हो, क्वाट हो, तो हम इन्हें किसी को अपने करीब भी आने नहीं देंगे और अगले मरहले में इन्हें पता चल जाएगा। अब जो बात है पंजाब की, पंजाब के अंदर आपने NA 133 में देखा है हमारा वोट 10 गुना बढ़ा है। हमने गेन किया है, PMLN ने अपना वोट आधा गंवाया है और PTI वहां से भागी है। ये जो कह रहे थे ना भागी नहीं, अभी आप क्लिप आपको दिखाऊं, YouTube से निकालें, इमरान खान अपने घर की दीवारें फलांग के जो हवालदारों और पुलिस के आगे से डर के भाग रहा है। और ये बातें करते हैं उन लोगों को जिन्होंने सर दिए हैं, जिन्होंने 14-14 सालें जेल काटी है आम रैयतों की। इन्हें शर्म भी नहीं आती, अपने गिरेबानों में झांकते भी नहीं है। ये इनकी कुछ लोगों की बेनियाजियां होती हैं, इनकी नियाजियां हमने देखी हुई हैं इन मफरूरों की। छोड़ दें ये क्या है क्या नहीं। मैं इतना बताऊं, पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरीका कार के मुताबिक हम ख्याल जमातों के साथ मिलके और अवाम की ताकत पे जो लोग PMLN के 35 साल इक़्तिदार से और बुजदार राज से और नियाजी की नालायकियों से बदतरीन महंगाई, बदतरीन गुर्बत और बदतरीन बेरोजगारी की सूरत में भुगत रहे हैं, पंजाब के लोग इन्हें जवाब देंगे और ये भागेंगे। ये किंग्स पार्टी है, ये जो बड़ा अकड़ के कहते हैं ना कौमी जमात, वो भी कभी कहता था मुशर्रफ भी मैं कौमी जमात हूँ, आज वो भागा हुआ है। इन्हें पता है ये किसके बलबूते पे बैठे हैं। ये किंग्स पार्टी है, तहलील हो रही है, खत्म हो रही है। फवाद चौधरी जैसे लोग कल तक जरदारी साहब के पांव दाबा करते थे बैठ के, आज वो मालशिए दूसरी तरफ से 200 रुपया ज्यादा मिला है उधर की बोलियां लगाने लगे हैं। ये सारे हरकारे हैं, ये दिहाड़ीदार मजदूर चले सर, इसका मतलब ये है कि बैरिस्टर साहब, इसका मतलब ये है कि जब अब ये चीजें ये तहलील होंगी, अगर तहलील होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या फिर वाकई ये तहलील होकर वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून में जाएंगी? ये भी बहरहाल एक सवाल है इन जमातों के हवाले से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, वक्त की कमी का आप गिला कर रहे थे, हम भी आपसे माजरत भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे बाजवा साहब, आपका भी शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा एक अहम पॉइंट है और वो है वफाकी दारुल हुकूमत में असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं और असातिज़ा इस वक्त तालीमी इदारों से निकल कर पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। हमारे नुमाइंदा लदिता इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त मुतालिबा क्या है और क्यों इसके खिलाफ असातिज़ा हो गए हैं। जी AD खान, आगाह कीजिएगा, मुतालिबात अब असातिज़ा क्या कर रहे हैं? ये असातिज़ा का 1 पॉइंट एजेंडा ही है जो ऑर्डिनेंस के जरिए शेख 166 के जरिए MCA के मतहत किया गया है वफाकी तलीमी इदारों को। असातिज़ा का यही कहना है कि वो शेख वापस ली जाए और MCA के जो मतहत किया गया इन इदारों को वो ऑर्डिनेंस खत्म किया जाए, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के जरिए जो MCA के मतहत जाने से तलीमी इदारों को असातिज़ा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका ये कहना है कि जो MCI कि जिसका अभी मेयर ही नहीं है और जिसके मेयर होते हुए भी जो 2 दिन वो सही तरीके से काम नहीं कर सके, तो 423 तलीमी इदारों को इस MCA के अंडर कर देना ये तलीमी निज़ाम के साथ ठीक बिल्कुल ज्यादती है और उसको बर्बाद करने चले अल्लाह हमें आप हैं, मैं इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त आप प्रेसिडेंट हैं टीचर एसोसिएशन को, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक अमीर खान साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। मलिक साहब, इससे क्या फ़र्क हो जाएगा कि आपके तो असातिज़ा आपने तो पढ़ाना ही है, पढ़ाने का आपका काम है, स्कूल के मामलात वैसे ही हैं जैसे गवर्नमेंट पहले फ़ंड देती थी, जो आपकी सैलरीज़ का तरीक़ाकार है वो भी वैसे रहेगा, तो इस पर कुछ तब्दीली आ जाएगी जो आप एहतजाज कर रहे हैं? जी मलिक साहब, आप सुन सकते हैं। वफाकी असातिज़ा के एहतजाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में इस वक्त असातिज़ा जो है वो पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और मलिक साहब, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि ये एहतजाज आप लोग क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो अगर वफाक के अंडर नहीं है तो और उसके बाद जो अब सिटी गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी, तो इसमें क्या वजूहात हो जाएंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर असल यह कि एक ऑर्डिनेंस हुआ है 166, इसमें यह था कि तमाम वफाकी इदारे जो है एक ऑर्डिनेंस के जरिए मेयर के अंडर चले जाएंगे। उसमें सर यह है कि हमारे चूँकि हम मिनिस्ट्री के अंडर हैं, हम सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, और दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये हमारे बच्चों का है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेयर के या उनके जो सिस्टम है उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो बर्दाश्त कर सके। हमारे जो 25A है इसके तहत हमें बच्चों को बुक्स भी फ्री देते हैं और उनकी कोई ड्यूज़ भी नहीं है। तो CDA के अंदर सर एक इदारा है जो 2000 से लेकर 5000 तक उसकी फ़ीस है। तो जो इदारा अपना एक स्कूल को संभाल नहीं सकता, तो हमारे तो सर 423 इदारे हैं और 2.5 लाख बच्चा पढ़ता है, तो किस तरीके से मुमकिन है कि सर वो इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर लेगा। तो हमारा तकरीबन 16 अरब रुपए का सर बजट है जी। तो 16 अरब रुपए से मिनिस्ट्री के होते हुए हमें तकरीबन 11 अरब रुपए मिलते हैं, 5 अरब रुपए का फिर भी शार्ट होता है। तो ज़ाहिर हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री एजुकेशन अगर है तो हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर रहना चाहिए, ना कि एक छोटे से इदारे के अंडर करके हम नहीं चाहते कि मलिक साहब वही फंड्स जो हैं वो कन्वर्ट जब हो जाएंगे MC की तरफ, और दुनिया भर के जो बड़े ममालिक हैं वहाँ तो हम बहुत बड़े बड़े इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर देखते हैं, तालीम और सेहत के मामला तो देखती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो अगर ये इस पर क्या आपको सिर्फ ये डर है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आएगा तो असातिज़ा की तनख्वाहें ऑब्वियसली वो रुक जाएंगी क्योंकि इदारा छोटा है, वो आपको उस तरह चला नहीं पाएगा? बस यही खतरात हैं सर। हम चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्री है तो हम दूसरों की क्यों मिसाल लें? जब हमारा इतना अच्छा कामयाब सिस्टम है तो हमें दूसरों में क्यों जाना चाहिए? क्या उन्होंने आज तक ये कहा है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहे हैं हम उसकी नकल करें? तो हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारा एक अच्छा सिस्टम है और कामयाब सिस्टम है। इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं सर उनका पूरे पाकिस्तान में एक नाम है और हर बोर्ड में हर उनकी पोजीशन होती है। मलिक अमीर साहब, आपकी बातचीत अब हो रही है वजारत तालीम के साथ या किसी और जिम्मेदारान के साथ कि क्या आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका एहतजाज अब असातिज़ा जब सड़कों पर निकलते हैं एहतजाज के लिए तो सबसे ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी होती है कि कौम के ये मेहमान हैं जो सबसे ज़्यादा मोहतरम हैं आप लोग, तो आपको तो एहतजाज नहीं, आपके तो बैठे बिठाए मामलात हल होने चाहिए। तो कोई बातचीत के लिए आया है आपसे कि मामलात को किसी न किसी तरह से हल किया जाए? सर बदकिस्मती है कि हमारी बहनों को एक क्लासेस में होना चाहिए, रोड में नहीं होना चाहिए। तो ये हुकूमत की लम्हा फिक्री है कि उन्होंने यकीन करें कि हमें से कोई किसी किस्म का रब्ता या इस सिलसिले में नहीं किया और ना हम इसकी ख्वाहिश रखते हैं। हमने इदारे बंद किए थे लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए हमने इदारों को खोल दिया कि इसमें बच्चों का नुकसान होगा। लेकिन असल में सर ये कि हम हुकूमत की हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम उनके मुखालिफ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की यकीन करें, मैं इस आपके प्रोग्राम के हवाले से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें 6 अरब रुपए दिए हैं अपने हमारे इदारों को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन पता नहीं कौन सी ताकतें हैं सर उनको भी नाकाम करना चाहती हैं, हमारे सिस्टम को नाकाम करना चाहती हैं। तो हमारी तो आपके चैनल की वजाहत से ये कोशिश होगी कि फौरी तौर पर 166 का जो सर वो खात्मा किया जाए और ताकि हमारे बच्चे जो अच्छी तरीके से अपने इदारों में तालीम और तरबियत से मुस्तफीद हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। अमीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा आसान सा तरीकाकार किया जाए कि इतने मुश्किल मामलात जो हैं वो हल किए जाएं और साथ जो है एहतजाज करते हों जिस मुल्क में, वो उस पर बड़ा सवालिया निशान उन वजारतों के लिए, उन जिम्मेदारान के लिए कि असातिज़ा को बहरहाल एहतजाज के लिए नहीं निकलना चाहिए और उसके मामलात पहले ही हल हो जाने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या कराची में गुज़श्ता रोज़ अंधी गोली का निशाना बनने वाली 4 साला अरमीन जो है उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रोती आँखों और दुखी दिल के साथ उन्हें सफ़र आखिरत पर रवाना कर दिया गया। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सुर लेंगे आज। मरियम आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। रोज़ अंधी गोली का निशाना बनने वाली अरमीन, 3 साला अरमीन की नमाज जनाजा जो है अब से कुछ देर कबल अदा कर दी गई है और उसका जस्ते खाकी जो है इस वक्त उसकी आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान की जानिब जो है वो रवाना कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अरमीन अपने बड़े भाई के हमरा अपनी वालदा को देखने के लिए अस्पताल की जानिब जो है जा रही थी। एक निजी मार्ट के बाहर डाकू और सिक्योरिटी अमले के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला जारी था, जहाँ से एक अंधी गोली आकर अरमीन को लगी और उसको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जानबर ना हो सकी। अहले खाना की जानिब से जो है काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का जो है वो इजहार किया जा रहा है, चूँकि गुज़िश्ता 2 से 3 वाक़यात इसी मार्ट के बाहर जो है पहले भी जो है वो पेश आ चुके हैं, लेकिन अब तक मुल्ज़मान को जो है वो कानून की गिरफ्त में जो है वो नहीं लिया जा सका है, जिसके सबब अहले इलाका समेत अहले खाना काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का शिकार हैं और उन्होंने यही मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से कि फ़ौरी तौर पर ज़िम्मेदारान को जो है
सज़ा दी जाए। अदरवाइज़ जो अहले इलाका हैं वो यहाँ से मंजिल पम्प तक जो है बाकायदा एहतजाजी रैली जो है वो निकालेंगे और सड़क को जो है ब्लॉक किया जाएगा जब तक मरियम हसन जो है वो नहीं माने जाएंगे और गिरफ्तार नहीं किया जाए। जो सूरत हाल से इस वक्त जो अहल खाना एक तरफ तो गम है, दुख है, दूसरी तरफ बहरहाल गुस्सा भी है कि इस किस्म के वाक़यात राह चलते सड़कों पर हो रहे हैं। कभी पुलिस की, कभी डाकुओं की, कभी सिक्योरिटी गार्ड्स की अंधी गोलियों का निशाना आम शहरी बन रहे हैं। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स की और इस तरह के सुना है कि यहाँ पहले भी कोई वाक़या हुआ था? जी बिल्कुल मुदस्सिर, देखें गुज़िश्ता रोज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जबकि जो सुपर मार्ट है उसका जो मैनेजर है उसकी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मौके से एक जख्मी डाकू को जो है वो हिरासत में लिया गया है जबकि उसके जो 3 साथी हैं वो अब तक फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पे छापेमार कार्रवाइयाँ भी जो है वो जारी हैं। इस हवाले से जब हमारी SSP मलिर से बात हुई तो उन्होंने इस बात से जो है वो आगाह किया कि इससे कबल भी यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं जबकि उस एरिया के अंदर मोबाइल की वो भी बढ़ाई गई थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब 4 डाकू डकैती की नीयत से एक सुपर स्टोर के अंदर घुसे और उस सुपर स्टोर का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसकी जानिब से फायरिंग की गई तो ये एक अंधी गोली एक बच्ची को जाके लगी है जिसका नाम जो है वो अरमीन बताया जा रहा है और उसको जो है वो रात में मुंतकिल किया गया जिला अस्पताल जहाँ पे जख्मों की उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद उसको चीपा खाने में रखा गया। तकरीबन 12 घंटे का टाइम जो है वो गुजर गया, MLO जो है वो नहीं थी। इसी हवाले से एक और मजीद मैं आपको बात बताते चलूँ कि करोड़ की आबादी में सिर्फ 5 लेडी MLO जो है वो इस वक्त मौजूद है अस्पतालों के अंदर, जबकि गुज़िश्ता रोज जो है वो लेडी MLO ना होने की वजह से बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सुबह 11 बजे जब MLO आई हैं तब उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि बच्ची की जो सर के अंदर गोली लगी है वो सर में उसके कनपट्टी से आर पार हुई है जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। जब गुज़िश्ता रोज बच्ची को जिला अस्पताल लेके आए तो उस वक्त जो है वो बच्ची जिंदा थी, सांस ले रही थी। उसका जब CT स्कैन कराया उसी दौरान जो है वो उसने दम तोड़ा है। दूसरी जानिब अगर हम लोग पुलिस के हवाले से बात से ली जाए तो देखें गुज़िश्ता 8 सालों का रिकॉर्ड इस बार जो है वो टूटा है। डकैती, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो उसमें बेहद इजाफा देखा जा रहा है जबकि पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। ये तो इस साल के आखिर में हम सलमान सलीम प्रोग्राम में बताएंगे कि इस बार स्ट्रीट क्राइम जो है वो होशरुबा इजाफा 2021 के अंदर नज़र आया है, उसकी वजूहात। लेकिन एक आम खबर आपने दी है कि 3 करोड़ की आबादी के इस शहर में सिर्फ 5 लेडी MLOs हैं, यानी कि जिन्होंने पोस्टमार्टम करना होता है किसी भी फीमेल का डेड बॉडी का, उसके लिए ये एक बड़ी हैरानकुन खबर भी अभी हमने आपको दी है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। सलमान, आपको बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नज़ीर, अल्लाह हाफिज़।